जी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इस पे कई बार शॉर्ट नोट तो आते ही हैं, साथ में वाइवा वॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड, यानी ईसीएफ से या तो आईसीएफ की तरफ या आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ किसी भी सब्सटेंस या आयन को आना या जाना होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज़ करके सब्सटेंस को एक तरफ से यानी आईसीएफ से ईसीएफ या ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ भेजता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ आती है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट पे काम करता है। एनर्जी इज डेरिवाइड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी और अदर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिलती है? या तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ब्रेकडाउन होने से या किसी अदर एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड से यहाँ से एनर्जी मिलती है, जिसके बाद आयन या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इम्पॉर्टेंट पंप्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसके थ्रू जिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर आयंस का पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ कई बार एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि कौन से पंप्स या कौन से ऐसे आयंस हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप पे फुल चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो कई बार जब इस पर अलग से शॉर्ट नोट आता है तो आप वहाँ से पूरा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। और एक समरी बिहाफ पे सोडियम पोटेशियम पंप में हमने आपको समझाया, इसमें दो यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। जो अल्फ़ा यूनिट होती है यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है पोटेशियम और सोडियम के आदान प्रदान यानी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। तो बेसिकली ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है प्रेजेंट होता है बॉडी की सारी सेल्स में। ये इन्वॉल्व होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस आउटवर्ड। सोडियम कहाँ जाएगा ट्रांसपोर्ट होके? बाहर की तरफ। सोडियम अंदर होता है, बाइंड करता है बाइंडिंग साइड पे, ये रहा, और 3 सोडियम आयंस जो है बाइंड करते हैं, और ये जो सोडियम आयंस है ये कहाँ जाएंगे? बाहर। और पोटेशियम आयंस इनवर्ड साइमल्टेनियसली। और ठीक उसी तरीके से इसी अल्फ़ा यूनिट के अंदर 2 पोटेशियम आयन जो ईसीएफ में होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अंदर आईसीएफ की तरफ, यानी 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। तो जो सोडियम है वो आउट यानी बाहर जाता है और पोटेशियम जो है वो अंदर आईसीएफ में आता है। तो इस पंप के थ्रू ये जो फंक्शन है वो प्रोसेस होता है। फाइनली ये क्या इंपॉर्टेंस है? मेंटेन सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एस्टेब्लिश अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सेल्स। और यही वजह है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोलते हैं इसको, कि इसी की वजह से बाहर जो है पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आयंस जो है वो मेंटेन रहते हैं। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, नेगेटिव आयंस और अदर ऑर्गेनिक आयंस की वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है। जब हम बात करते हैं दूसरे पंप की, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम पंप। तो कैल्शियम पंप के बारे में, इट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू अ कैरियर प्रोटीन विच हैज़ एटीपीएस एक्टिविटी। तो ये किसके थ्रू काम करता है? ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू काम करता है। कैरियर प्रोटीन बाइंड करता है कैल्शियम आयन से आयंस रेदर देन सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये कैरियर प्रोटीन से बाइंड होते हैं और फिर इनका ट्रांसपोर्ट होता है। इसी की वजह से हेल्प इन मेंटेनिंग एक्सट्रीम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन आईसीएफ। तो सपोज़ ये सेल मेम्ब्रेन है और ये ईसीएफ है और ये आईसीएफ है। तो कैल्शियम जो है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू बाइंड होता है और एक्सट्रीम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन आईसीएफ। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम की वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आईसीएफ में, 10,000 टाइम्स लेस देन द ईसीएफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन आयन पंप। तो हाइड्रोजन आयन पंप ये सिस्टम ऑपरेट होता है पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस एक्टिविटी के थ्रू।
प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस इन ह्यूमन बॉडी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 2 प्लेस में होता है। जैसे हम अगर सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे थे तो हमने बताया ये हर बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम चैनल पंप जो होता है वो मेनली जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो मसल सिस्टम में होता है, लेकिन ओवरऑल कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और पोटेशियम ATPase पंप की बात करते हैं तो इनकी जो प्लेसमेंट है वो 2 जगह मेनली होती है। कहाँ कहाँ होती है, ये MCQ क्वेश्चन है कि पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, और यहाँ से इसी की वजह से HCl फॉर्मेशन में हेल्प होती है। ठीक है। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्पेशल इंटरकैलेटेड सेल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में जब हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप जो काम करता है उसमें स्पेशली इंटरकैलेटेड सेल्स में प्रेजेंट होती है। साथ में लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स यानी DCT, और वो भी 2 में जो डिवाइड होती है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। तो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स में और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, MCQs क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स में हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो है DCT में कौन सी DCT में प्रेजेंट होता है या किस एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये फर्दर नाम आपको दिए जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शंस को ही आप ऑप्ट कीजिएगा। एंड ट्रांसपोर्ट, सो ऑल ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट H+ आयन बाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करते हैं, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू यूरिन। और सपोज ये रीनल ट्यूब्यूल्स है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में सपोज ये लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, लेट वाले, और यहाँ से सिक्रीशन जो है वो H+ आयन का बाहर की तरफ हो रहा है और अंदर पोटेशियम जा रहा है। ठीक है, ये बैलेंस। सो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस का सिक्रीशन होता है ब्लड से यूरिन में, और यहाँ से यूरिन आउटपुट फाइनली। सो एलिमिनेट एक्सेस H+ आयंस फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 900 फोल्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, H+ आयन के एक्सेस मात्रा को बाहर बॉडी में यूरिन के थ्रू आउटपुट देना हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये एसिड बेस बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे अगर शॉर्ट नोट आए या MCQs क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे जो नोट्स है टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।